तो हेलो दोस्तों, और आप सभी का इस नए वीडियो में पुनः स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में यानी जो है मॉडल सेट यानी हम 3 को कवर करेंगे। यानी आज की इस वीडियो में यानी क्या करेंगे, हिस्ट्री का जो है ना 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करेंगे। और इस वीडियो को एंड होने के बाद आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही रहा। ठीक है, तो जितने सारे प्रश्न आपको बताया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट प्रश्न क्या है, यानी यहाँ पर यानी काउंटिंग एक होना चाहिए। सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन है? ऑप्शन ए है मेलुहा, ऑप्शन बी है मगान और ऑप्शन सी है दुलमून और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है तौलने की इकाई सिंधुवासी किस अंका का प्रयोग करते थे? यानी तौला जो तौलते थे, यानी कुछ कोई चीज़ जो है मान के चल चावल धान कुछ भी तौलते थे तो उसका इकाई जो थे क्या थे? सिंधुवासी किस अंकाई का जो है ना अंक का प्रयोग करते थे? ऑप्शन 4 है, 12 है, 8 है और 16 है। तो 2 का हमारा राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा यानी ए हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चांदहुद्रों का उत्पादन केंद्र है। ऑप्शन ए है मोहर, ऑप्शन बी है मनका और ऑप्शन सी है वस्त्र और ऑप्शन डी है मूर्ति। तो 3 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अशोक का शासनकाल क्या है? यानी जो है अशोक का जो है ना शासनकाल क्या है? तो इसका हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी 269 से 232 ईसा पूर्व। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्या अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? यानी जो अशोक का जो अभिलेख जो था किसने पढ़ा, आपको कमेंट करना है कब पढ़ा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो 5 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा यानी 1837 हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मुद्राक्षस का लेखक कौन है? यानी मुद्राक्षस का जो है लेखक कौन है? तो इसका हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अंग जनपद की राजधानी कहाँ है? क्या है? अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी, है ना? तो अंग जनपद की जो राजधानी थी कहाँ थी? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चंपा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? द्विज के अंतर्गत कौन आते हैं? यानी द्विज के अंतर्गत कौन आते हैं? ऑप्शन ए है प्रथम 2 वर्ण और ऑप्शन बी है प्रथम 3 वर्ण और ऑप्शन सी क्या है, प्रथम एवं चतुर्थ वर्ण। डी क्या है, इनमें से यानी सभी है। तो 8 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी हम बी के साथ चलेंगे, क्या हो जाएगा, प्रथम 3 वर्ण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या पुरुष सुक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? पुरुष सूक्त का जो है ना उल्लेख जो है ना किस ग्रंथ में है? तो इसका हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है? समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? तो समुद्रगुप्त जो है किस वंश का जो शासक था? ऑप्शन ए है मौर्य वंश और ऑप्शन बी है गुप्त वंश और ऑप्शन सी है हर्यक वंश और इनमें से कोई नहीं। तो 10 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, गुप्त वंश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शास्त्रों के अनुसार राज करने का अधिकार क्या था? तो 11 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का राइट आंसर को हम देख लेते हैं। 11 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जो हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्ले के चैत्य का किसने निर्माण किया? यानी कार्ले के चैत्य जो थे उनका निर्माण किसने किया था? यानी किससे किया था, यानी कब किया था? ईंटों से, पहाड़ियों के चट्टानों से, पत्थर से, संगमरमर से। तो 12 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, यानी पहाड़ी के चट्टानों से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? यानी बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या है? यानी बौद्ध धर्म के जो लिए है यानी सबसे पवित्र जो है ना स्थल कहाँ माना जाता है? स्तूप, विहार,
चैत्य और इनमें से कोई नहीं। तो 13 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, स्तूप हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राजम नामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है। तो 14 का हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन को थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या, रामायण, महाभारत, गीता और उपनिषद। तो 14 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 14 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी महाभारत हो जाएगा, ठीक है, यानी बी विल बी राइट आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गुलबदन बेगम ने किस की आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा गया था। यानी जो है गुलबदन बेगम जो थे यानी किसके आग्रह पर, किसके आदेश पर हुमायूंनामा एक किताब लिखा था। चलिए ऑप्शन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या है, अकबर, हुमायूं, बाबर और अब्दुल फजल। तो इसका हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा यानी अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विजय राज की स्थापना कब हुई। यानी विजयनगर राज की जो है ना स्थापना कब हुई, 1326, 1336, 1339, 1359। तो 16 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी वह होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विजयनगर का महानतम शासक कौन है। यानी विजयनगर का जो है ना सबसे बड़ा शासक कौन है, वीरेंद्र सिंह, कृष्णदेव राय और अच्युतरन और क्या है, सदा शिव राय, है ना। तो 17 का हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो 17 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी ब हो जाएगा, कृष्णदेव राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब्दुल फजल कृत आईन अकबरी में किस शासक का वर्णन किया गया है, बाबर या अकबर या जहांगीर या शाहजहां। तो 18 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है क्या है कि अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवाद कौन थे। यानी जो है अकबरनामा एवं आईन अकबरी के जो अनुवादक जो थे यानी कौन थे। ऑप्शन ए है वेवरिन और ऑप्शन बी है जेरंट और ऑप्शन बी क्या ब्लैकमैन और डी क्या है सभी। तो 19 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राजकुमार द्वारा संबंधित किससे था। यानी राजकुमार दारा जो है ना यानी किससे संबंधित है। ऑप्शन है चिश्ती, सुहारवदी, कादरी, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो 20 का हमारा राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी सी हो जाएगा, कादरी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपनी है, बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली और बिहार। तो इसका हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इब्न बतूता किस देश की यात्री था। ऑप्शन मोरक्को है, मिस्र है, तुर्की है, ईरान है। तो क्या हो जाएगा, 22 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी जो है मोरक्को हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, यानी क्या है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। ऑप्शन ए है अल्बरोनी और ऑप्शन बी है मार्को पोलो और ऑप्शन सी है वनियत्र और ऑप्शन डी है इब्न बतूता। तो 23 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी मार्को पोलो को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी या भारत आया था। यानी हुमायूं के जो दरबार जो थे, महल जो थे, उसमें कौन सा अफ्रीकी जो है ना यात्री आया था। ऑप्शन ए कि अब्दुल रज़ाक और ऑप्शन बी है अब्दुल रनी, है ना, अल्बरोनी है, कर्नियर है, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या तुज़्ज़क़े जहांगीरी किसकी रचना है। तुज़्ज़क़े जहांगीरी अब्बास, गुलबदन, जहांगीर, नूरजहां। तो 25 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी सी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अकबर का वजीर कौन था। बैरफ खां, मुनीर खां, टोडरमल और अब्दुल रहीम।
तो 26 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 26 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी ए होना चाहिए, वैरव खां होना चाहिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्नावालिस का कोड कब बना, यानी कार्नावालिस का जो है ना कोड कब बना, 1797, 1793, 1805 और 1775। तो 27 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी के साथ चलेंगे, 1793 ईस्वी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, जमींदारी प्रथा भारत के किस राज्य में लागू हुआ था, यानी जमींदारी जो प्रथा जो था यानी भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था। तो 28 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी बंगाल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन है डलहौजी, कैनिंग, लीटन और रिपन। तो 29 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कैनिंग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। कैनिंग से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यानी जो कैनिंग जो थे उससे पहले यानी भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो 30 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डलहौजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डलहौजी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी, यानी प्लासी की जो लड़ाई जो हुई थी किसके किसके बीच हुई थी। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा या बी या सी या डी। चलिए 31 का आंसर बताइए, 31 का आंसर क्या होना चाहिए। चलिए तो 31 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग यानी ए हो जाएगा, क्लाइव्स एवं सिराजुल दौला के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन बना। ऑप्शन है क्लाइव्स, कैनिंग, रिपन, कार्नवालिस। तो 32 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिराजुल दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, यानी सिराजुल दौला जो थे यानी बंगाल के नवाब थे, यानी उसके बाद कौन बने बंगाल का नवाब। तो ऑप्शन की बात कर लिया जाए तो ऑप्शन है शुजाउद्दौला, मीर जाफर, क्लाइव्स, कार्नवालिस। तो इसका हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी यानी मीर जाफर हो जाएगा। यानी सिराजुल दौला के बाद जो भारत में जो है ना बंगाल का जो नवाब बना था मीर जाफर बना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन 1911, 1916, 1920 और 1930। तो 34 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी ए हो जाएगा, 1911 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी गांधी जी ने अहमदाबाद में दांडी यात्रा किसके लिए किया था। असहयोग आंदोलन, नमक कानून, इरविन समझौता, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो 35 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 35 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, बी के साथ चलेंगे, यानी नमक कानून को तोड़ने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। 1930, 1931, 1940 और 1942। तो 36 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, 1931। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। दूसरा जो है ना गोलमेज सम्मेलन जो है ना कब हुआ था। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, ऑप्शन कब क्या है, 1930, 1931, 1932, 1942। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यानी जो है 1931 हो जाएगा। यानी जो है 1930 में क्या हुआ था, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, इसमें सेकेंड हुआ था, इसमें क्या हुआ था, थर्ड हुआ था, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि मारो फिरंगी का नारा किसने दिया। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया, भगत सिंह, मंगल पांडे, बोस, गांधी जी। तो 38 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 38 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाए, मंगल पांडे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, भारत कब स्वतंत्र हुआ। चलिए 39 का आंसर आपको क्या करना है, यानी कमेंट करना है, ठीक है। यानी 39 का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। चलिए अब 40 प्रश्न देखते हैं, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, ओके, दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, है ना। चलिए स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 40 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा,
सी राजगोपालचारी। ठीक है, तो इस वीडियो का फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, यानी यह वीडियो आपके लिए क्या यूज़फुल रहा आप कमेंट ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियोज़।